नमस्कार सर। नमस्कार सर। बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। सलमा राणा, जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सलमा राणा है। मेरे फादर का नाम श्री ओम प्रकाश राणा है। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज इंदौर से ही हुए हैं। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर वर्क कर रही हूँ और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हूँ सर। तो सलमा, आप तो ये डिसाइड करो कि आपको जाना किधर है। मतलब कहाँ, किस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, बताइए। सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई। क्वेश्चन का मतलब ये कि आप उप निरीक्षक भी हैं, ये मध्य प्रदेश पुलिस का है क्या, पुलिस विभाग का? फिर आप इधर भी जाना चाह रही है, डीपीओ भी बनना चाह रही हैं। सो आपका ऐसा नहीं लगता कि आपके फील्ड में बड़ी विविधता है? सर एक्चुअल में इससे पहले भी मैं एक शासकीय जॉब में थी। इससे पहले मैं इंस्ट्रक्टर थी। फिर उसके बाद में मैं बहुत ही ब्लेस्ड रही कि मुझे एक कमांडिंग ऑफिसर साहब ने बहुत ही मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि तुम एक स्किल्ड लड़की हो तो तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्हीं के मोटिवेशन से मैंने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम दी थी। ठीक है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर लिया, तो मेरे सीईओ साहब ने ही मुझे कहा था कि अगर पुलिस विभाग में जा रही हो तो लॉ की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ की नॉलेज हो इसलिए गई तो अब ये डीपीओ में आ गई हैं आप, ठीक है ना। आप फिर आगे कोई आपको फिर से मिल जाएगा तो फिर से आपको कोई सलाह दे देगा तो फिर आप सीजे में चली जाओगे, ऐसे ही? नहीं सर। हाँ। ये टाइम जिस एज में मैं हूँ, अब मेरे बच्चों के बढ़ने का समय है जो मेरा समय जो है मैंने सोचा था कि दिस इज़ माय लास्ट एग्ज़ाम। इसके बाद मैं कोई और एग्ज़ाम नहीं दूंगी क्योंकि अब मेरे बच्चों को समय देने का समय आ गया सर। अच्छा, ऐसा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, लॉ की परिभाषा बताइए। आप तो लॉ के विद्यार्थी हैं, लॉ की परिभाषा बताइए मुझे। अब कोई भी ऐसा कार्य या लोग जो विधि द्वारा दंडनीय होता है। सॉरी सर, मैं अपराध के बारे में बोल रही थी। चलिए, अच्छा सर। सलमा जी। जी सर। अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। जी सर। उनके ऊपर सीबीआई ने छापा डाला। जी सर। क्या आरोप है उनके ऊपर? जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बने थे उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है सर। कौन से प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं है, पेपर में पढ़ा था, शायद 2 दिन पहले ही आया था। फिर उन्होंने कहा था किसान का बेटा हूँ, डरूंगा नहीं। तो यही याद रहा सर, प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं सर। तो एक आपको लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है कि उसमें कुछ वास्तविकता लग रही? सर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो एम्पावर्ड है, और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट करती है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। इसी वजह से कार्रवाइयाँ की गई है क्योंकि देश का माहौल थोड़ा ऐसा चल रहा है, इस वजह से उन्होंने इसी का फ़ायदा उठा के ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। आपने अपनी अभिरुचि में लिखा है व्यायाम, ध्यान, संगीत, किताबें पढ़ना। इसमें जो लिखा है इसमें कोई कुछ गलतियाँ हैं? कुछ गलती है लिखने में आपकी? हाँ सर, संगीत करना लिख दिया मैंने, संगीत सुनना। और कोई गलती है? व्यायाम करना मैं समझ नहीं पाई सर। सही लिखा व्यायाम। अच्छा, डबल या आना चाहिए था इसलिए सर। किताबें सही लिखा? हाँ सर। क्या गलती है किताबें? जी सर। किताबें में क्या गलती है? ऊपर अंक की मात्रा नहीं लगाई इसलिए। ध्यान लगाती हैं आप? जी सर। तो दोनों भुवों के बीच में जो चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? सर मैंने ये प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कौन सी किताबें पढ़ती हैं? सर अभी रिसेंट में मैंने इकिगाई पढ़ा है। जब इकिगाई पढ़ा है सर, 2023 की बुक है। और अभी थोड़े दिन पहले ये एक बुक ली है मैंने। व्यायाम में मुझे बता दें, एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक एक्सरसाइज में क्या फर्क है? सर एरोबिक एक्सरसाइज में जो बॉडी फंक्शनिंग है वो बहुत सारे एक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं सर, और अनएरोबिक में धीरे धीरे करते हैं सर। पुलिस अधिकारी की कोई 4 शक्तियां बताइए। सर संज्ञेय मामला है तो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकते हैं। ठीक है। इसे ऐसे ही मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को समन करके अपने पास बुला सकते हैं, नोटिस देकर। समन करने की शक्ति है पुलिस को? जी सर। ठीक है। और
और ठीक। यदि क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाए? जी सर, कौन सी परिस्थितियां? अगर संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि मामला संज्ञेय ना होकर असंज्ञेय है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा जो पेश की गई रिपोर्ट है उसे परिवाद करेंगे और ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी को ये परिवाद कहाँ प्रोविजन है ये? 2D के अंदर है सर, 2D में। CRPC। और कोई परिस्थितियां जिसमें पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाए? इसके अलावा सर, और पुलिस वाले के साथ कोई व्यक्ति मारपीट करता है, पुलिस अधिकारी क्या अपना केस लगा सकता है? सर लगा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाएगा? परिवादी कहा जाएगा सर। कहाँ प्रोविजन है इसका? सर ये नहीं पता। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यदि जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसका अगर साक्ष्य लेना है या कथन लेना है, तो उसमें किस रैंक की महिला अधिकारी को साक्ष्य लेने की पावर है? सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी ले सकते सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को। और उसके लिए क्या शर्तें लगाई गई हैं? सर, फ्रेंडली माहौल रखना है, यूनिफॉर्म नहीं पहनना है। यूनिफॉर्म में नहीं रहना है, और वहाँ पर बच्चे से रुक रुक के साक्ष्य लेंगे कि जैसे पुलिस अधिकारी की आदत रहती है एक बार में ब्रेक देते हैं सर। बीच में ब्रेक देंगे? ठीक। किशोर की परिभाषा आपने पढ़ा होगा। 35 में है सर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस में किशोर। सीआरपीसी में भी है क्या? हाँ सर, सेक्शन 26 के अंदर। मान लीजिए एफआईआर लिखने में पुलिस अधिकारी देरी करता है या डिले एफआईआर हुई है, तो डिले एफआईआर का क्या इफेक्ट होता है? सर, डिले एफआईआर होगी तो उसमें न्यायालय को उद्धारणा कर सकते हैं कि इसमें कुछ मिलाइस चीज़ें हुई हैं, स्पष्टीकरण देना पड़ता है फिर सर। तो किसके बारे में उदाहरण करेगा? सर, पहले पुलिस के बारे में उपधारणा की जाएगी, क्योंकि एफआईआर लिखने का काम उन्हीं का है, लेकिन अगर और पीड़ित जो भी है उसके बारे में भी उपधारणा की जाएगी। क्या 164 की कार्यवाही करते समय मजिस्ट्रेट शपथ दिला सकता है? सर, कथन करते टाइम पे शपथ दिलाएगा, लेकिन संस्कृति करते टाइम पे शपथ नहीं दिलाएगा। कहीं पर मान लीजिए छोटे बच्चे के साथ अपराध होता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होटल वालों के पास है, जैसे होटल से कैमरे लगे थे और पुलिस वालों को पता चला कि घटना स्थल ये थी, जैसे उज्जैन में घटना हुई, अब उसकी वीडियो क्लिप मांगते हैं, होटल वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, मेरा पर्सनल घर का कैमरा है, क्या वो अपराधी है? हाँ सर, सपोर्ट नहीं कर रहे हो उसमें अपराध बनता है सर। अपराध बनता है। ठीक। आप एनसीसी में, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। आप जिस पोस्ट में जा रही हैं किस विभाग के अंतर्गत है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और ये होम मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? सर, श्री अमित शाह। नहीं, राज्य की। सर, डॉक्टर श्री मोहन यादव। मोहन यादव जी। ठीक। सॉरी सर। ठीक है सलमा, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।